हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 हिंदी अंतरा बुक का गद्य खंड का पार्ट नंबर 2। सो फ्रेंड्स, ये लिखा है पंडित चंद्रधर शर्मा कुलेरी जी ने। सो फ्रेंड्स, चंद्रधर शर्मा जी ने हमें एक पार्ट दिया है जिसका नाम है सुमिरनी के मन की। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर 3 पार्ट है। एक है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। सो फ्रेंड्स, हमने अपने पहला और दूसरा पार्ट तो कंप्लीट कर लिया था। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। सो इसके अंदर हमें क्या कर रखा है, ढेले चुन लो। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर ढेले चुन लो का कहने का क्या मतलब है कि पहले, ये बहुत पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब किसी के विवाह होता था तो जो लड़की का पिता होता था वो जो वर आता था उस लड़की को पसंद करने के लिए, देखने के लिए, तो उसके आगे वो 3 पेटी रखता था। पहले तो रखता था वो सोने की पेटी, दूसरी रखता था वो चांदी की पेटी और तीसरी रखता था वो लोहे की पेटी। और उन 2-3 पेटी थी, उसमें जो सी वो सही वाली पेटी चुनेगा। जब उस वर का विवाह उसे इस लड़की से होगा तो उसके अंदर क्या था, जो अकड़बाज लोग आते थे तो वो सोने की पेटी चुनते थे। जो अकड़बाज लोग होते थे वे तो सोने की पेटी चुनते थे और वे उल्टे पाँव अपने घर लौट जाते थे। और जो लोभी व्यक्ति होते थे वे चांदी की पेटी चुनते थे, लेकिन वे भी अपने उल्टे पाँव अपने घर लौट जाते थे। लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता था वो लोहे की पेटी को छूता था और वो ही उस लड़की से, उस स्त्री से विवाह कर लेता था। तो ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में चलती आई वो परंपरा ऐसे ही चल रही है। तो अब क्या सिस्टम हो गया, अब ये हो गया कि जब कोई लड़का किसी लड़के के घर जाता है विवाह के लिए, विवाह का रिश्ता लेने के लिए, तो वो अपने साथ कई तरह की मिट्टी लेके जाता है। मिट्टी कहने का क्या मतलब है, वो कई अलग अलग जगहों की मिट्टी ले जाता है अपने साथ और वो जो लड़की है जिसके साथ वो विवाह करना चाहता है उसके सामने रख देता है। वे सारी जितनी मिट्टी की पुड़िया है, मिट्टी की थैली, वो लेकर चल जाता था और उसमें से जो से वो लड़की छूती थी उस हिसाब से उसकी विवाह होता था। मतलब वो है ना, अलग अलग जगह की मिट्टी लेकर जाता था और उस मिट्टी की से बारे में सिर्फ उस जो व्यक्ति था, जो वो लड़का था, उसको ही पता रहता था कि उनने वो मिट्टी कहाँ की लेकर रखी। अन्यथा और किसी को नहीं पता रहता था कि वो मिट्टी कहाँ से आ रही है। जैसे तो फ्रेंड्स, जो वो लड़का था वो कहाँ की मिट्टी लेकर आता था। देखो, हमें इसके अंदर लिख रखा है, वो खेत की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, वेदे की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल की कई चीज़ें होती थी। मतलब कि वो इस सारी जगह की मिट्टी लेकर आता था और वो उस लड़की के सामने रख देता था। अगर जो लड़की उसमें से, मान के चलो, वो वेदिक की मिट्टी चुन लेती तो उसका वैदिक शास्त्र में क्या कहने का मतलब था कि उसका जो आने वाली संतान होगी, उसका जो लड़का होगा वो वैदिक पंडित होगा। अगर जो उस लड़की ने की मिट्टी चुन ली तो उसका जो संतान होगी वो पशुओं की धनी होगी। अगर जो उसने खेत की मिट्टी चुन ली तो जो उसका आने वाला पुत्र होगा वो जमींदार होगा, उसका पुत्र। अगर जो उसने मसान की मिट्टी को हाथ लगाया तो वो बड़ा अशुभ माना जाता था। मतलब शमशान की कहने का मतलब क्या है कि वो उसके घर का बिल्कुल खत्म कर दे, तहस महस कर दे। तो फिर उसके बाद वो लड़का, अगर जो वो लड़की गलती से भी शमशान की मिट्टी को छू देती थी तो उस लड़की से वो विवाह नहीं करता था। फिर ऐसा नहीं है कि मतलब उस लड़की का कभी विवाह नहीं होगा, फिर कोई और लड़का आएगा, फिर ऐसे उसके आगे मिट्टी ऐसे ही रखेगा, फिर जो उस लड़की के चुनेगी उस हिसाब से उसका विवाह होगा। कहने का सिंपली क्या मतलब है इसके अंदर कि जब किसी का एक लड़के लड़की का विवाह होता था तो एक लड़का, जो लड़की थी उसके घर आती जब रिश्ते के लिए, तो उसके आगे वो कई सारी तरह की मिट्टी रख देता है और उस मिट्टी के बारे में सिर्फ उस लड़के को पता रहता है वो कहाँ से उसने मिट्टी निकाल की। वो कई तरह की, देखो ये यहाँ पे लिख रहा है, वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, शमशान की धूल, मतलब ये ऐसे जगह के लिए आता था। और इसमें भी अलग अलग हिसाब है। अगर जो उनने अच्छी मिट्टी उठाई तो आने वाली उसकी संतान मतलब अच्छी होगी, और अगर जो उन्होंने शमशान की मिट्टी उठा ली तो मतलब वो उसके घर को जला देगी, खत्म कर देगा, शो माना जाता था वो। तो इसलिए वो लड़का फिर उससे विवाह नहीं करता था। अगर जो उन्होंने गलती से भी शमशान की मिट्टी उठा ली तो फिर कोई और अन्यथा उसके लिए रिश्ता था, फिर उससे विवाह होता था। तो फ्रेंड्स, हमारे इसके अंदर ऐसे ही है। हमारी इस पार्ट के अंदर हमें इस वाली कहानी में सिर्फ यही बता रखा है और कुछ नहीं बता रखा। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको अच्छा लगेगा जो मैंने आपको ये समझाया, एंड आपके आई होप आपका अच्छे तरह से समझ में भी आया होगा। ये फ्रेंड्स, चैप्टर ये वाला बहुत सिंपल है। अगर जो आपको कुछ भी दिक्कत हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, एंड आप अपने चैनल विद को प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़ फ्रेंड्स। सो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। छोटी लाइन टाटा बाय बाय, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहिए।